तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि गांव साइड में या फिर ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में, कंट्री साइड में जो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लाइक कोई भी तरीके का उनके पास में आइडिया होता है, कोई भी तरीके का बिजनेस रिलेटेड आइडिया होता है, तो अगर वो अपने स्टार्टअप को, बिजनेस को रूरल एरियाज में, गांव में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपली मतलब क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इन रूरल एरियाज। यानी कि अगर कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि अपने बिजनेस आइडिया को गांव साइड में लगा करके कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वहां से प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है, तो उसको हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी चीजें क्या क्या इन्वॉल्व होती है, जैसे कि कोई भी तरीके का बिजनेस हो सकता है छोटे से छोटे पैमाने पर। आप मान लो कि कोई भी गांव साइड में आप देखते होगे ना कि बहुत छोटे छोटे से, मान लो कि कोई वुमेन्स हैं, कोई भी औरतें हैं, अगर कोई भी अपना किसी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, किसी ने अपना सैलून खोल लिया, नाई की दुकान खोल ली, है ना, तो वो सब क्या है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स ही तो हैं, ठीक है। सो किसी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया या किसी ने अपना कोचिंग सेंटर एक छोटा सा कोई चलाने लगा, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या मतलब हो कि इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग बिजनेस इन कंट्री साइड। यानी कि कोई भी तरीके का बिजनेस को स्टार्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको ग्रो करना, अपने बिजनेस को कंट्री साइड के अंदर, गांव के इलाकों के अंदर, ज्यादा देन इन द सिटीज। क्योंकि सिटीज के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है ज्यादातर सिटीज में होती है, बट गांव साइड में कोई भी ध्यान देने वाला नहीं होता है। बट अगर गांव में अगर आप स्टार्टअप करते हो तो वहां का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एक तो खुल करके जगह मिलती है, ठीक है। खुल के जगह का मतलब कि जो जगह होती है वो थोड़ी सी सस्ती होती है कंपैरिजन टू द सिटी एरियाज, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा आपको और भी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वहां अगर आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो तो वहां के लोग जो है उनको एक्चुअल में नीड है, ठीक है। मान लो कि अगर कोई कोचिंग सेंटर है तो आपको सिटी के अंदर आपको ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बट अगर रूरल एरिया की हम बात करें, कहीं विलेज गांव की बात करें, तो मे बी वहां पर कोचिंग सेंटर अगर आप ऐसी जगह पर खोल लो अपने एरिया को एनालाइज करके कि यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर है, तो वहां पर मे बी आपको ज्यादा इनकम अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज को देखना और देख करके अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना रूरल एरियाज के अंदर, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। तो इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना, जॉब्स को क्रिएट करना, ठीक है, एंड फाइंडिंग इनोवेटिव वेज टू ओवरकम चैलेंजिंग इन लेस डेवलप्ड एरियाज। ऐसे एरिया के अंदर अपने बिजनेस का स्टार्टअप करना जहां पर जो लेस डेवलप्ड है, लाइक कि गांव वगैरह होते हैं ना, तो उसके अंदर का क्या देखने को हमको मिलता है, वो बहुत ज्यादा डेवलप थोड़ी नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अंदर अपने बिजनेस को लगा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो गांव के लोगों को जरूरी चीज है अगर हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगी कि हमारी भी इनकम हो सकती है ना, हमारी भी तो अच्छी खासी इनकम हो सकती है, क्योंकि हम उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा ही प्रॉफिट है। तो इसका ये सिंपल सा आप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मनसुख भाई हैं, इनको मे बी आप जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो अभी जान लो। तो ये मनसुख भाई हैं, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ये रूरल एंटरप्रेन्योर है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अगर चाहो तो आप अपने एग्जाम्स में इनको चिपका सकते हो मनसुख भाई को। सो ये मनसुख भाई है, इन्होंने क्या एक ऐसे ट्रैक्टर को बनाया जो कि बाइक बेस्ड है। आप जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना कि जैसे सब कोई के पास में इतना ज्यादा नहीं होता है, इतना ज्यादा हर एक के पास बजट नहीं होता है कि वो ट्रैक्टर खरीद सके, तो इन्होंने बाइक को ही एक तरीके का ट्रैक्टर बना दिया। तो बाइक से बेसिकली जो ट्रैक्टर होता है वो किसके लिए काम में आता है, खेत जोतने के काम में आता है ना। तो ये इन्होंने बाइक को ही क्या कर दिया, पीछे से उसको एक तरीके से उसमें जोतने वाला, जो जिससे क्या कर सकते हैं हम खेतों को अपना खेतों की मिट्टी जो होती है उसको हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं, यानी कि जो भी तरीके से ट्रैक्टर जो भी काम में आता है ना, तो उस तरीके से बाइक को ही इन्होंने क्या कर दिया, उस तरीके से अटैच करके इन्होंने बेसिकली कुछ बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो भी पुअर फार्मर्स हैं, जो कि गरीब आदमी है, जो कि गरीब फार्मर है, जिनके पास में जो ट्रैक्टर को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इन्होंने बना दिया। और इससे क्या हो रहा है कि फ्यूल भी इफिशिएंट कम लग रहा है, कम लागत के अंदर इन्होंने क्या कर दिया,
एक तरीके से ऐसे ट्रैक्टर का निर्माण कर दिया जो कि आसानी से हर एक देखा जाए तो कोई भी आसानी से नॉर्मल पीपल जिसके पास में बहुत ज़्यादा बजट नहीं तो वो खरीद सकता है, नॉर्मल फार्मर खरीद करके अपना काम को चला सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बजट फ्रेंडली यानी कॉस्ट इफेक्टिव और साथ ही साथ में फ्यूल इफिशिएंट तरीके से इन्होंने एक ऐसे चीज का निर्माण किया। तो ये क्या है, रूरल एंटरप्रेन्योर का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इनके फोटोज वगैरह आप और भी देख सकते हो मनसुख भाई की, गूगल वगैरह पे सर्च करके। इसके अलावा इन्होंने बुलेट शांति को भी बनाया। बुलेट शांति का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, बुलेट शांति का मतलब क्या होता है कि इन्होंने बाइक में ही, मोटर बाइक में ही अटैच कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को अटैच किया, जैसे कि अपना जो भी छिड़काव वाला होता है ना, तो बेसिकली क्या करते हैं लोग ऐसे घूम घूम करके डालते हैं। ठीक है, खेतों के अंदर क्या करते हैं, घूम घूम करके ऐसे छिड़कने वाली कीटनाशक दवा हो गई या फिर कुछ इस तरीके का डालते हैं ना। तो यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया कि बाइक को ही एक तरीके से ऐसा माध्यम बनाया और उसके ही अंदर से वो क्या करने, छिड़कने वाली दवा को और सारी चीज़ों को इन्होंने उसमें ही अटैच कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो भी टाइम है एक तो वो कम लग रहा है और इसके साथ ही साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये क्या है कि मोटर बाइक को इन्होंने कस्टमाइज करके अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो ये क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ओपनिंग कर सकते हैं, स्नोइंग कर सकते हैं, इंटर कल्चरिंग, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से फार्मिंग के जो भी ऑपरेशंस होते हैं ना, कि बोना, छिड़कना, दवाओं को, कीटनाशक जो भी लोग करते होंगे तो उनको पता होगा ज़्यादा अच्छे से। सो दिस इनोवेशन विच लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इससे क्या हुई कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, कम समय के अंदर, कम पैसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा जितने भी फार्मर्स हैं उन सब की हेल्प भी हो रही है। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल, आप चाहो तो कोट करके लिख सकते हो। ठीक है, देन अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो केवल तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है मनसुख भाई का। ऐसे बहुत सारी, जैसे लेडीज़ की बात करें तो बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिन्होंने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया, ठीक है, या कोचिंग सेंटर को स्टार्ट कर दिया। तो अलग अलग तरीके से जो भी रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तो कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है, आपकी जो कम्युनिटी होती है जहां पर आप रहते हो, लोकल एरिया में आप अच्छे खासे ग्रो कर सकते हो। ठीक, आपको लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देन आपकी खुद की भी स्किल क्या होती है, डेवलप्ड होती है। लाइक अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को गांव में डेवलप करते हो तो वहां पर से आपकी स्किल्स भी कहीं ना कहीं डेवलप होती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का आपको एडॉप्टेशन देखने को मिलता है कि आप जो भी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को डेवलप करते हो। देन गवर्नमेंट का भी कभी कदार आपको सपोर्ट मिल जाता है, कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं या फिर कई सारे ऐसे आपको अवार्ड्स देखने को मिलते हैं जो गवर्नमेंट की साइड से मिलते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग कनेक्शन आपके अच्छे बनते हैं। देन लोकल फोकस आप कर सकते हो, अपने आसपास के इलाकों में को डेवलप कर सकते हो। देन इसके बाद में इकोनॉमी आप बूस्ट कर ही रहे हो। देन रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी हो ही रहा है। ठीक है, क्योंकि जहां पर कोई नहीं है, जहां पर सिटीज हैं, वो तो सबको ही डेवलप करना ही, वो तो खुद ही ऑटोमेटिक डेवलप है, बट उस एरिया को डेवलप करो ना जहां पर जो डेवलप नहीं है, तो वहां पर ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सो रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स यही है कि एग्रीकल्चर का इनोवेशन हुआ। देखो जैसे मनसुख भाई ने कितना अच्छी चीज बनाई। ठीक है, तो इनकी हर जगह तारीफ हो रही, इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अवार्ड मिला। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, जो भी बेसिक जो हमारी नीड्स होती है ना, वो हमको प्रॉपर कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। जैसे कि हमको पेड़ पौधे हैं, खनिज है, ये सारी चीजें जो भी, खनिज नहीं सॉरी, मतलब जो भी पेड़ पौधों से हमको क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जैसे दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन हो गई, तो ये सारी चीजें हमको बेसिक पेड़ से ही मिलते हैं, है ना। तो नेचर कहाँ हमको मिलता है, गांव साइड में ही मिलेगा, शहरों में तो हमको नेचर कम देखने को मिलता है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं हम, उनको नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे लकड़ी काट, जो भी लकड़ी होती है वो हम गांव से ही, सारा सामान तो हम गांव से ही मंगाते हैं ना, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो ये सारी चीजें तो गांव से ही आती है। तो हम अपने नेचर को अच्छे तरीके से, प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से अच्छे से मैनेज करके वहाँ से हम बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल चीज़ें तो हो ही सकती हैं। देन इसके बाद में टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो सकती है, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, कल्चर प्रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, इसकी ये भी एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी जाए तो लोगों को सीखने में और नई स्किल्स डेवलप करने में भी हेल्प होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं जिसको आप लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर। देन अगर हम टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो इधर यहाँ पर कुछ एक टाइप्स लिखे हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के। जैसे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी एंटरप्रेन्योरशिप आप देखते होगे, जैसे कि
सोलर पैनल जो आप देखते होगे, तो वो क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है ना, वहां पर से रूरल एरिया के किसी व्यक्ति ने उसको तरीके का बनाया कि जिससे हम सूर्य की एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं, यानी कि सूर्य की जो एनर्जी है उसको हम क्या कर सकते हैं, रात में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारी बिजली की एक तो बचत हो रही है, और सूर्य की जो भी एनर्जी है उसको हम दोबारा से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। देन इसके बाद में एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस, जो भी कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया, किसी लोगों ने स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे आप देखते होगे जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या फिर DDU JKY, इस तरीके से करके अलग अलग तरीके से जो भी गवर्नमेंट की भी कई स्कीमें हैं जो कि गांव साइड में ज़्यादातर निकाली जाती है, जिससे कि गांव के लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है, वो अच्छे से एजुकेशन उनको मिल सके। हेल्थ एंड वेलनेस इंटरप्राइजेस, हेल्थ एंड वेलनेस इंटरप्राइजेस का मतलब कि कुछ लोग जिम को स्टार्ट कर सकते हैं गांव साइड में, तो वहाँ के भी लोग थोड़ा सा अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर हो सकते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस इस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कोई भी ऐसा कोई पर्सन है जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोई चीज़ों को बना रहा है, या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बना रहा है, ठीक है, जिससे कि रूरल एरिया के लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, वो कुछ आपस में कनेक्ट करके कुछ डेवलप कर सकते हैं, तो वो हमारी टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के अंदर आ जा सकता है। और इको फ्रेंडली जो कि नेचर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो वो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल बिजनेसेस के अंदर ला सकते हैं। देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा कोई भी एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ नया इनोवेट कर रहा है, कुछ लेकर के आ रहा है, जैसे मनसुख भाई का हमने अभी लेटेस्ट एग्जांपल लिया, तो वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक 6 प्रकार के टाइप्स लिखे हुए हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के, इसमें से 4 भी आप लिख दोगे तो भी आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों यूनिट सेकंड, अभी तक का हम लोग बात कर रहे थे MBA थर्ड सेमेस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तो अभी हमारा यूनिट सेकंड खत्म हो चुका है इसी रूरल एंटरप्रेन्योर्स के साथ में। अब हमारा यूनिट थर्ड स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरियल फिनेंस और असिस्टेंस डेवलपमेंट और सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कठिन भी है, थोड़े से आपको समझने में भी आगे दिक्कत हो सकता है, तो हर एक के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। PPT PDF का जो भी व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मिल जाएगा। तो थैंक यू वंस अगैन।